वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे कि 1979 से लेके 2024 तक किस हिसाब से परफॉर्मेंस आया है, किस हिसाब से यहाँ पे पैसा बना है, क्या हर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बनाया है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूँगा किस हिसाब से सेंसेक्स का परफॉर्मेंस रहा है साल दर साल। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, इक्विटी मार्केट्स, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी वर्सेज लॉन्ग टर्म गेंस, सेंसेक्स परफॉर्मेंस एनालिसिस 1979 से लेके 2024 तक। काफ़ी ज़्यादा उठापटक रही है बाज़ार में, किस हिसाब से साल दर साल यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है, क्या यहाँ पे इतनी आसानी से पैसा बना है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट, देखिए बाज़ार को समझना है किस हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है। देखिए ईयर एंड 1979 जो कि हमारे इधर मार्च में होता है, तो मार्च 1979 में सेंसेक्स का लेवल था 100। मार्च 80 आते आते 129 हो गए, यानी एक साल में 29% का ज़बरदस्त तरीके से पैसा बना था यहाँ पे। मार्च 81 आते आते 173 हो गए, यानी एक साल में 35% का रिटर्न यहाँ पे बना है। 82 में 218 हो गया, वापस 26% का रिटर्न यहाँ पे बना। 83 आते आते 212 का लेवल आ गया, जो कि 218 था 82 में, यानी पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न था 3% का। जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है, रोलिंग 3 ईयर्स रिटर्न, यानी अगर किसी ने भी लास्ट के 3 साल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसका एवरेज रिटर्न बना है 18%। उससे पहले का अगर आप देखोगे 3 साल का एवरेज रिटर्न है 30%। 84 में आप देखिए 245 का लेवल आ गया, पूरे साल में रिटर्न बना 16%। और लास्ट 3 साल का एवरेज रिटर्न था इस समय पे 12%, यानी ये गिरता गया। 85 में आप देखिए 354 का लेवल आ गया, पूरे साल में 44% का रिटर्न बना है ज़बरदस्त तरीके से। और 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया 18%। 86 में पूरे साल में 62% का भारी भरकम रिटर्न डिलीवर किया है। 574 पे सेंसेक्स का लेवल आ गया और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न आ गया 39%, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर साल दर साल 39% का रिटर्न बना तो काफ़ी बड़ा पैसा ये लास्ट के 3 साल में बना है। 87 में पूरे साल में -11% का रिटर्न रहा है, 510 का लेवल आ गया और एवरेज रिटर्न रह गया 28% का लास्ट के 3 साल का। एक बार फिर से मार्च 88 में 398 का लेवल आ गया, पूरे साल में -22% का रिटर्न यहाँ पे बना है, नेगेटिव रिटर्न बना है 22% का। और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया केवल 4%। ये आपको मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि भले ही आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, लेकिन अगर आपने बीच में पेशेंस तोड़ दिया तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट, जो आपका बड़ा पैसा बनाने का सपना है, वो चूर भी हो सकता है। यानी 3 साल का एवरेज रिटर्न, जो कि एग्जैक्टली 2 साल पहले 39% का था, यहाँ पे आते आते 88 तक, मार्च 1988 तक 4% रह गया, जो कि आज की डेट में FD से कहीं कम है। मार्च 1989 714 का लेवल आ गया और पूरे साल में रिटर्न बना है 79% का भारी भरकम। इतना रिटर्न आने के बाद भी लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न है 8%। मार्च 1990 781 बाज़ार का लेवल आ गया, पूरे साल में 9% का रिटर्न आया है और 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया 15%।
आगे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी आपको दिखाऊंगा कि जिस किसी ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो किस हिसाब से रिटर्न बना है, ताकि हर किसी को कोई भी क्यूरी अगर रहे तो आसानी से सॉल्व हो जाए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको करोड़पति बनना है, लेकिन बनना कैसे है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी जिस किसी ने पेशेंस रखा है उसका किस हिसाब से सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मार्च 1991 1168 का लेवल आ गया। पूरे साल का रिटर्न बना है 50% की ग्रोथ यहाँ पे आई है, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न हो गया 43%, भारी भरकम रिटर्न। 92 में लेवल आप देखिए 4285 का लेवल आ गया 1168 से, 267% का भारी भरकम रिटर्न यहाँ पे बना था। ये हर्षद मेहता का दौर था, एक साल में 267% का रिटर्न बना था, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया 82% प्लस। जिस किसी ने यहाँ पे पैसा बनाया था काफ़ी बड़ा पैसा उसका बना। मार्च 1993 सेंसेक्स का लेवल वापस आ गया 2281, जो कि 92 में 4285 था, 2281, यानी पूरे साल में 47% बाजार गिर गया वापस। सेंसेक्स 47% यहाँ पे टूट गया, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रह गया 43%। 1994 3779, यानी जो लेवल 92 में था वो 94 में भी नहीं आया वापस। 66% का रिटर्न आने के बावजूद लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया 48%। 95 में आप देखिए 3261, यानी जो लेवल 92 में था वो वापस यहाँ पे भी नहीं आया। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि भले ही आपने पेशेंस रखा है, लेकिन अगर आपने लेवल ऊंचे लेवल पे एंट्री की है तो आपको और बड़े पेशेंस की ज़रूरत हो सकती है। 95 में 3261, 14% का नेगेटिव रिटर्न, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न आप देखिए -9%, यानी जिस किसी ने भी 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था 3 साल में भी 9% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे रहा है। ये बाज़ार है, बाज़ार में कुछ भी पॉसिबल है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। मार्च 1996 में देखिए आप 3367 का लेवल आ गया, जो कि 92 का लेवल था, उससे अभी भी कम है। 96 में भी नहीं आया, 97 में भी नहीं आया, और यहाँ पे आप देखिए 96 में 3 साल का एवरेज रिटर्न 14%, और 97 में एक बार फिर से 3 साल का नेगेटिव रिटर्न -4%। 98 में भी वो लेवल नहीं आया, यानी जिस किसी ने भी 92 में इन्वेस्टमेंट किया था उसका 99 तक वो लेवल नहीं आया। 7 साल में भी पैसा नहीं बनाया उसने। 3740 सेंसेक्स यहाँ पे एक बार फिर से 4% का नेगेटिव रिटर्न, और एवरेज रिटर्न रह गया लास्ट के 3 साल का केवल 4%। 2000 की साल 5001 पे सेंसेक्स आ गए, एक साल में 34% का भारी भरकम रिटर्न यहाँ पे बना था, लेकिन 3 साल का एवरेज रिटर्न 14%। अभी देखिए बारी आती है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिस किसी ने इतना बड़ा पेशेंस रखा उसका क्या हाल है, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो अभी देखिए ऊपर के कॉलम में आपको फर्स्ट कॉलम जो दिख रहा है 79, यानी पहले 10 साल में जिस किसी ने पेशेंस रखा था, सेंसेक्स का बता रहा हूँ मैं केवल, ये कोई पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न बना है 20% पहले 5 साल में, उसके बाद में उसके नेक्स्ट 5 साल में, यानी जिस किसी ने पहले 5 साल रखा है उसका 20%, उसके नेक्स्ट ईयर से जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट चालू किया है 85 तक, उसका बना है 22% एनुअलाइज। 79 से आप देखोगे जिस किसी ने 1980 में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था उसका 22% का रिटर्न बना है एक साल में। सेंसेक्स का रिटर्न है, ये कोई इंडिविजुअल आदमी का रिटर्न नहीं है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपके साथ में सेंसेक्स का डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ। 1986 में देखिए आप 27% हो गया, यही डेटा।
87 में 19%। भले ही वहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न दिखा है 3 साल का, लेकिन 5 साल में यहाँ पे हर एक कॉलम में आपको प्लस दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा डिटेल आपके सामने है 1994 का। देखिए लास्ट के 5 साल में 40%। एक एक अगर डिटेल देने गए तो वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इंटरेस्टिंग डेटा आप देखिए 10 साल का। 10 साल में हर कॉलम में प्लस है। 15 साल में देखिए 27%, यानी 1994 में 15 साल पूरा हुआ तो 15 साल का एवरेज रिटर्न था 27%। डिस्क्लेमर है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। ये जो भी पास्ट परफॉर्मेंस है ये कोई फ्यूचर में अच्छा पैसा बना के देने की गारंटी नहीं है। ये खाली एक इलस्ट्रेशन बेसिस है जो कि आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज़ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑलवेज डू योर रिसर्च और कंसल्ट प्रोफेशनल्स बिफोर इन्वेस्टिंग। आप कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। या अपनी खुद की रिसर्च आप कीजिए अगर आपको नॉलेज है तो। अब बारी आती है साल 2001। सेंसेक्स का लेवल देखिए आप, जो 92 में था वो 2001 में भी नहीं है। 3604 एक बार फिर से बाज़ार में गिरावट आई 28% की, और 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया -3%। मार्च 2002 सेंसेक्स का लेवल 3469। 3 साल का एवरेज रिटर्न आप देखिए आपके सामने है। एक साल में तो नेगेटिव बनाई है, 3 साल में भी 2% का नेगेटिव रिटर्न है। मार्च 2003 एक बार फिर से बाज़ार ने 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया -15%। आज के डेट में देखिए आप भी, अगर किसी को 15% नेगेटिव रिटर्न दिखता है तो बाज़ार में पेशेंस रखना हर किसी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मार्च 2004 यहाँ पे बाज़ार ने रफ्तार पकड़ी थी 5591 का लेवल। एक साल में 83% का रिटर्न यहाँ पे बना था, और लास्ट के 3 साल का रिटर्न हो गया +16%, जहाँ पे उसके एग्जैक्टली एक साल पहले यानी लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न था -15। और उसके नेक्स्ट ईयर अगर आपने कैलकुलेट किया है, जिस किसी ने पेशेंस रखा है, एक साल में 83% का रिटर्न के साथ में +16% का रिटर्न यहाँ पे हो गया। 2005 में 6493 का लेवल, और यहाँ पे 3 साल का रिटर्न बन गया 23% का एवरेज। पूरे साल में 16% का रिटर्न बना है। यही हाल आप देखिए 2009 में 9709 का लेवल, एक साल में 38% का रिटर्न, और लास्ट के 3 साल का रिटर्न यहाँ पे भी -5%। यानी जिस किसी ने भी इस समय भी इसके एग्जैक्टली 2 साल पहले भी अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो उसके 3 साल का रिटर्न -5% था। 2010 में लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न 10% हो गया। अभी बड़ा डेटा आपके सामने है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए मार्च 1995 में जिस किसी ने लास्ट के 5 साल का एवरेज रिटर्न यहाँ पे 33% है। 96 यानी उसके एग्जैक्टली 5 साल पहले का एवरेज रिटर्न 24। लेकिन 97 का एवरेज रिटर्न आप देखिए, जिस किसी ने इससे एग्जैक्टली 5 साल पहले अगर चालू किया है तो 5 साल में भी -5% का रिटर्न यहाँ पे रहा है। ये है बाज़ार। यानी जिस किसी ने भी 5 साल भी अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका भी 5% का नेगेटिव रिटर्न बना है। सेंसेक्स का ये इंडिविजुअल आदमी का रिटर्न नहीं है, ये खाली आपको इलस्ट्रेशन बेसिस है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ कि सेंसेक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसी का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। 98 11% का लास्ट के 5 साल का रिटर्न है, और 99 में आप देखिए लास्ट के 5 साल का रिटर्न, यानी जितना पैसा एग्जैक्टली 5 साल पहले लगाया था और 5 साल के बाद में उतना का उतना ही पैसा आपका रह गया। 2001 में 1% का रिटर्न रह गया। 2000 के साल में उसके एग्जैक्टली 5 साल पहले 9% का रिटर्न, और 2003 में भी आप देखिए -5% का रिटर्न। यानी इससे भी अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल पहले तो नेगेटिव है 5% का रिटर्न। और दूसरा इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने है, ये तो बाकी प्लस दिख रहा है।
लेकिन 10 साल का डेटा भी आपके सामने है कि सेंसेक्स ने 10 साल पहले भी अगर किसी ने मार्च 2002 यानी जिस किसी ने भी 1992 में पैसा लगाया था, उसका पैसा 2002 में भी -2% था। यानी 10 साल के पीरियड में भी सेंसेक्स ने 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी आप कोई भी डेटा आप देखोगे तो आपको सब कुछ प्लस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बार ऐसा भी हुआ है कि 10 साल के पीरियड में भी नेगेटिव का रिटर्न आया है। बाकी 3%, 4%, 5% का रिटर्न आया है 10-10 साल का एवरेज रिटर्न। यही है बाज़ार में इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे कोई भी गारंटी होती नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे शुरू करना है। यानी रिस्क यहाँ पे एनी टाइम बनी रहती है। 15 साल में लेकिन एक भी डेटा आपके सामने नहीं है जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न बना है। काफ़ी बड़ा पैसा 15 साल के एवरेज में आपको देखने को मिलेगा। 95 में आप देखिए 24% का एवरेज रिटर्न है। यानी 15 साल पहले जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है 95 से पहले, 79 से जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है उसका एवरेज रिटर्न 95 तक 24% का था। और जिस किसी ने 1980 में शुरू किया था 15 साल पहले, 22% का एवरेज रिटर्न है। यानी आप 15-15 साल का आप देखोगे तो खाली 2007 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको 8% का रिटर्न दिख रहा है, और 2009 में 15 साल का एवरेज रिटर्न है 6%। बाकी आपको सारे रिटर्न डबल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं। इसमें 12% का रिटर्न भी है, 6% का भी है। तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बाज़ार में क्या क्या हो सकता है। और 20 साल में ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे डबल डिजिट में रिटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 20 साल या उससे ज़्यादा का टारगेट रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये बाज़ार का डेटा कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। ये जो भी है डेटा बाज़ार का कहता है, सेंसेक्स का कहता है। मार्च 2011 यहाँ पे अभी 3 साल का डेटा आपके सामने है। 3 साल में 8% का रिटर्न बना है इसके एग्जैक्टली 3 साल पहले। मार्च 2012 में आप देखिए 10% का नेगेटिव रिटर्न, और लास्ट के 3 साल का 21% का प्लस। मार्च 2013 18,836 का लेवल, 8% प्लस बाज़ार का रिटर्न रहा है, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न केवल 2%। 3 साल में केवल 2% का रिटर्न बना था। 2014 में देखिए लेवल आप देखिए केवल 5% का रिटर्न लास्ट के 3 साल से। भले ही बाज़ार ने 19% का रिटर्न दिया था एक साल में, लेकिन उसके बावजूद उसके एग्जैक्टली 3 साल पहले जिस किसी ने स्टार्ट किया उसका 5% का रिटर्न बना है। 2015 में 3 साल का एवरेज रिटर्न आ गया 17%। 2016 में बाज़ार ने नेगेटिव रिटर्न दिया था 9% का। तो 3 साल तक जिस किसी ने होल्ड करके रखा है लास्ट के 3 साल तक, तो 10% का रिटर्न यहाँ पे बना था। 2017 में 29,621 का लेवल आ गया, 17% का प्लस रिटर्न सेंसेक्स का, और 3 साल का एवरेज रिटर्न सेंसेक्स ने बनाया है 10%। 2018 में 32,969 का लेवल, 11% का रिटर्न, और 3 साल का एवरेज रिटर्न केवल 6%। यानी कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एफडी से भी काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिला है। 2019 में 17% का रिटर्न और 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गए यहाँ पे 15%। 2020 24% का नेगेटिव रिटर्न, और लास्ट के 3 साल पहले जिस किसी ने पैसा लगाया था, जितना पैसा लगाया था उतना ही लेवल आ गया। यानी 3 साल में कोई भी रिटर्न यहाँ पे बना नहीं था। 2021, 22, 23, 24 हर साल में प्लस आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे थी नहीं पूरे साल में ही। 68% की ग्रोथ आई, 3 साल का एवरेज रिटर्न रह गया 15% 2021 में। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं डबल डिजिट का रिटर्न बना है। 2024 में भी 14% का रिटर्न रहा है। 2023 में केवल 1% का रिटर्न आया था सेंसेक्स से, लेकिन 3 साल का एवरेज रिटर्न 26% उसके बावजूद। ये एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि 5 साल यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें नेगेटिव आपको दिख रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। देखिए 2020 में आप देखिए, 2016 में आप देखिए, 2013 में देखिए, 2012 में देखिए। 2012 से एग्जैक्टली 5 साल पहले जिस किसी ने पैसा लगाया
उसका केवल 6% का रिटर्न बना था। 2013 में 5 साल जिस किसी ने होल्ड किया उसका 4% का रिटर्न बना, यानी जिस किसी ने एग्जैक्टली 5 साल पैसे लगाए उसका 5 साल में, ये सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंसेक्स की ही, यानी 4% का रिटर्न सेंसेक्स ने बना के दिया था। 2014 में 18% का रिटर्न एग्जैक्टली 5 साल पहले जिस किसी ने लगाया। लेकिन 2016 में देखिए 5 साल का 5% का एवरेज रिटर्न था। 2020 एग्जैक्टली 5 साल पहले जिस किसी ने लगाया केवल 1% का रिटर्न यहाँ पे बना था 5 साल में। 2021, 22, 23, 24 ठीक है, कुल मिला के ओके है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि पैसा बहुत कम बना है। यही हाल आप देखिए 10 साल का एवरेज रिटर्न भी ऐसा ही रहा है। 10 साल का एवरेज रिटर्न आप देखिए 2016 एग्जैक्टली 10 साल पहले 8% का रिटर्न। 2017 10 साल से जिस किसी ने पैसा लगा के रखा है यहाँ पे 9% का रिटर्न। 2018 जिस किसी ने पैसा लगा के रखा सेंसेक्स में 10 साल से, उसका 8% का रिटर्न। यानी कई बार ऐसा हुआ है 2020 में भी आप देखिए सेंसेक्स का रिटर्न रहा है केवल 5%, एग्जैक्टली 10 साल का एवरेज रिटर्न है, जो कि काफ़ी कम माना जाएगा मेरे हिसाब से। 2021 में 10% का रिटर्न, यानी एग्जैक्टली 10 साल का डेटा आप देखोगे 10% का रिटर्न यहाँ पे बना है 2021। यानी 2011 में जिसने पैसा लगाया सेंसेक्स के अंदर उसका उतना ही लेवल 10% के हिसाब से ग्रो किया है साल दर साल, एनुअलाइज बेसिस जो हम लोग बोलते हैं। 21, 22, 23, 24 डबल डिजिट में रिटर्न है, तो कुल मिला के ओके है। बाकी 15 साल में भी आप देखोगे 12% का रिटर्न है, 11% का है, 13% का है, 14% का है, सेंसेक्स का रिटर्न है सारा का सारा। तो किस हिसाब से पूरा टेबल मैंने आपके दिया है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। अभी इसका पूरा सारांश निकल के आया है कि लंबी अवधि में सेंसेक्स की संपत्ति में 15.79% की बढ़ोतरी हुई है। इस दर पर सेंसेक्स में निवेश ऐतिहासिक रूप से हर 4.5 साल में लगभग 2 गुना हो गया है। ये रियल डेटा है। भले ही इतनी वॉलेटिलिटी रही है, लेकिन उसके बावजूद जो एवरेज रिटर्न आ रहा है सेंसेक्स का जब से चालू हुआ है तब से 15.79% रहा है मार्च 2024 तक। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरी तरह से पढ़ लेने हैं। हिंदी में भी दिया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, यानी सोचकर समझकर ही कुछ भी निवेश आपको यहाँ पे करना है। कोई गारंटेड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही। अल्पावधि में बाजार अस्थिर है। आप देख रहे हैं बाजार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। जैसे जैसे निवेश का दायरा बढ़ता है, जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म का टारगेट पकड़ते हैं, नुकसान की संभावना कम होती जाती है, जो कि मैंने आपको एक टेबल में दिखाया है कि 15 साल और 20 साल का डेटा आप देखोगे तो किस हिसाब से रिटर्न रहा है। भले ही रिटर्न कई बार कम भी रहा है, लेकिन नुकसान की संभावना कुल मिला के ये टेबल में ये दिखाया गया है कि शून्य भी हो जाती है, यानी काफ़ी कम हो जाती है। 15 साल या उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड किया है किसी ने भी तो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो कुछ भी निवेश आपको करना है तो पूरा सोचकर समझकर ही निवेश आपको करना चाहिए। जैसे तालिका में पता चलता है कि सेंसेक्स के पिछले 43 वर्षों में 15 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए पैसा खोने की संभावना शून्य रही है। 15 साल या उससे ज़्यादा का डेटा में ये बताया गया है कि जो संभावना है लॉस की वो शून्य के बराबर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई गारंटी यहाँ पे होती नहीं है। कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, तो सोचकर समझकर ही आपको कुछ भी निवेश यहाँ पे करना है। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और निवेश सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कृपया अपने निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।